जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री हरि विष्णु की जय। श्रोता बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को संसार सागर से पार करा देता है और भक्ति का मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, आज की कथा ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के महात्म्य की कथा का वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। चैनल की तरफ से श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। कथा प्रसंग में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के कथा का प्रसंग आता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अब आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का वर्णन कीजिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस कथा का वर्णन सत्यवती नंदन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी बोले, नियम यह है कि दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करें और श्री हरि का पूजन और जाप करें। द्वादशी को स्नान से पवित्र हो भगवान केशव का पूजन करने के बाद भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भी भोजन करके मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। इसलिए महामुने, मैं वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग का मार्ग सुलभ तथा मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। श्रोता बंधुओं, वेदव्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी का यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो, एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तब वह व्रत पूर्ण होता है। व्रत काल में श्री हरि विष्णु का पूजन तथा उनके नाम का जाप किया जाता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को दोनों वक्तों के भोजन सामग्री का दान करें। घड़े में पीने वाला जल भरकर भी दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके शुद्ध और स्वच्छ भोजन करें। भीमसेन, वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी का सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के पास अंतकाल में भयंकर यमदूत नहीं आते। उनके अंतकाल में पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पार्षद विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का व्रत उपवास के साथ करना चाहिए। भक्तों, वेद व्यास ने कहा, भीमसेन, तुम भी सब पापों की शांति के लिए एकादशी का उपवास और श्री हरि का पूजन करो। श्रोता बंधुओं, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम करता है, वह अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। वेद व्यास कहते हैं, भीमसेन, जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भोजन करता है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। भक्तों, फिर द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन सामग्री दान करने के बाद स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिए।
तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। श्रोता बंधुओं, निर्जला एकादशी की पावन कथा अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।